महाभारत की कथा आपने सुनकर के एक एक बिंदु पर आपने विचार किया है। महाभारत और रामायण दोनों में अंतर है। महाभारत की कथा में आप सुने होंगे कि महाभारत की लड़ाई क्यों हुई, इसका कारण क्या है। और यह बच्चा अमित कुमार जी हमारे अरुण बाबू की आत्मा की शांति सदगति के लिए इनके ओर से 101 रुपया का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद इन्हें। रामायण इसलिए बना कि अपने से बुजुर्ग व्यक्ति के बात को मान लेना यह रामायण बन गया। अपने से बुजुर्ग व्यक्ति के बात को नहीं मानना यह महाभारत। महाभारत में जिस समय दुशासन द्रौपदी को चीर खींच रहा था, द्रौपदी ने आवाज लगाई, भगवान कृष्ण लंगे पांव चले आए। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान का भोजन क्या है? भगवान का भोजन भाव। और भगवान के आगे अहंकार हम और आप करेंगे तो भगवान उस चीज को बर्दाश्त नहीं करते। रामायण आप उल्टा कर देखिए, रावण वंश को नाश कर दिया शूर्पणखा। महाभारत पढ़कर देखिए, कौरव वंश को नाश कर दिया शकुनी। शूर्पणखा एक पतिव्रता नारी थी। अपने पति से शूर्पणखा प्रेम विवाह किया था। शूर्पणखा पति का नाम था विद्युत वाहन। शूर्पणखा का 2 संतान था, संत और दंत। एक दिन शूर्पणखा के पति 12 बजे रात्रि में रावण के फुलवारी में घूम रहा था। रावण देखा कि मेरा बहन 12 बजे रात्रि में फुलवारी में घूम रहा है। पूछा नहीं, चंद्रहास तलवार निकाला और अपने बहनों के गर्दन को काट दिया। रावण का बहनों रावण से कम शक्तिशाली नहीं था। रावण को डर था कि ये हमें कभी भी मार सकता है, इसलिए उन्होंने अपने बहनोई को मार दिया। आप अगर किसी को मारते हैं तो आप भी मरने के लिए तैयार रहिए। आज नहीं तो निश्चित कल मिलेगा करनी का फल। करनी का फल हर इंसान को भोग कर ही जाना पड़ता है इस जमीन पे से। सुबह उठने के बाद शूर्पणखा घूमने गई फुलवारी। अपने पति के लाश को देखती है, समझ गई। अपने पति को प्रणाम करती है कि हे पति देव, आप तो मेरे भाई रावण उस पापी के सिवा कोई आपको मार नहीं सकता था। मेरे मांग के सिंदूर को मेरे भैया ने उजाड़ दिया। 2 बूंद अपने पति के नाम पर आंसू बहाई और चंदन लकड़ी का चिता लगा करके अपने पति के लाश को उस पर रख देती है। अग्निदेव से प्रार्थना करती है कि हे अग्निदेव, अगर मैं पतिव्रता नारी हूं, मैं अपने पति से सच्चा प्रेम करती थी, तो मेरे हाथों में प्रकट हो जाइए। मैं अपने पति को आग देना चाहती हूँ। आप रामायण उल्टाइए। शूर्पणखा एक ऐसी पतिव्रता नारी थी जो अपने पति को आग दिया है। अपने पति को आग दे करके पति के लाश को जला करके खाक कर देती है। और जब वो शरीर जल गया तो मिट्टी उठाई, राख माथे में तिलक लगाती है कि हे पति देव, आपको मेरे भैया रावण ने मार दिया। मेरे मांग से सिंदूर उतर गई। आज से मैं विधवा हो गई, लेकिन मैं आपके सौगंध खा रही हूँ तो जो रावण आपको मार दिया, जब तक मैं रावण के वंश को नाश नहीं करूंगी तब तक लंका के चौखट को पार नहीं करूंगी। और देखिए, तो रावण वंश को नाश कर दिया शूर्पणखा। अब शकुनी के पास चले आई। धृतराष्ट्र राजा थे,
और सपुत्र सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन, और बाप का जो बड़ा बेटा होता है वही बाप के बाद उत्तराधिकारी वही बनता है। तो दुर्योधन अगर अपने दिमाग से काम लिए होते तो उसका विनाश नहीं होता। सर्वदा वो शकुनी के बात पर विश्वास करते थे, इसलिए उसका विनाश हो गया। आइए मैं कुछ महाभारत की कथा आपके बीच रखने जा रहा हूं। आप किसी के मुख से सुने होंगे, किताब में पढ़े होंगे, टीवी सीरियल में देखे होंगे, लेकिन कुछ न कुछ अंतर होगा। आइए महाभारत की कथा शुरू होने का कारण मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं। और कहीं भी झगड़ा या बेईमानी होती है, इसका कारण है लोभ। लोभ नहीं कीजिएगा तो आपके पीछे कोई पर नहीं सकता है। लोभ ही तो उतना ही होना चाहिए जितना चल सके। जरूरत से ज्यादा आप किसी पर लोभ कीजिएगा तो खतरा का निशान, खतरे की घंटी बजेगी। छठ पूजा में दूगो पार्टनर के लिए खगड़िया नारियल खरीदे। देखिए लोभ की हर खराब चीज है। हेलो 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 आवाज उठी। हेलो 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 चेक हेलो हेलो नहीं बुझे छिए। बाजा वाला गबैया हो छे गोतिया, आ गोतिया का मतलब हो छे गोतिया के गोतना। आ गोतिया यदि पीठ पर तैयार रह तब कोई चीज में दिक्कत नहीं हो। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। देखिए मैं कहने जा रहा था, लोभी दो आदमी खगड़िया नारियल खरीदने पहुंच गया छठ पूजा के अवसर पर। खगड़िया जब पहुंचले तो दोनों लोभी कल के नारियल कैसे, कल के 80 रुपया जोड़ा, कल के 70 में नहीं देबो, कल के तब मानसी चल जा। दोनों लोभी मानसी चल गए। वहां पूछलक नारियल के नाम, कल के 70 रुपया जोड़ा, कल के 60 में चलते, कल के तब महेशकुट चल जा। दोनों महेशकुट चल गए। वहां गए, कल के नारियल का दाम कल के 60 रुपया जोड़ा, कल के 50 में चलते, कल के गोगरी चल जा। दोनों गोगरी चल गए। देखिए अब भाड़ा नहीं जोड़े कि क्या रुपया लेंगे। लोभी आदमी इसी तरह फंसते हैं। और गोगरी जब गए तो कल के नारियल का दाम कल के 50 रुपया जोड़ा, कल के 40 में चलते, कल के जमालपुर चल जा। दोनों जमालपुर चल गए। कल के नारियल का दाम कल के 40 रुपया जोड़ा, कल के 30 में चलता है, कल के ना अगर 30 में चलते तो परबत्ता चल जा। दोनों परबत्ता चल गए। वहां कल के नारियल के दाम कल के 30 रुपया, कल के 20 में चलते, कल के अगवानी घाट चल जा। दोनों अगवानी घाट चल गए। वहां कल के नारियल के दाम कल के 20 रुपया जोड़ा, कल के 10 में नहीं चलते, कल के ना कल के तब कल के सुपौल चल जा। दोनों सुपौल चल गए। कल के नारियल के दाम कल के 10 रुपया जोड़ा, कल के मंगनी में नहीं देबो, कल के नेपाल चल जा। दोनों नेपाल चल गए। एगो नारियल वाला गाछ में बहुत नारियल फरल रहे। घर भैया का पूछलक हो नारियल के दाम, कल के 1 रुपया ने, जितना मर्जी चढ़ के तोड़ ले। कल के यहाँ मौका फिर नहीं मिलते। दोनों लोभी चढ़ गए ऊपर, एक एक बक्कू तोड़ लगे उतरे रहे, बस ससर गए। दोनों गए गिर नीचा में अपने ऊपर से नारियल वाला बक्कू करे जाके हड्डी तोड़। तो ज्यादा लोभ करने के बाद यही होता है। महाभारत के लड़ाई में 5 भाई पांडव को दुर्योधन एक भी गांव देने को तैयार नहीं था। ऐसे है दोनों गोतिया, लेकिन दोनों गोतिया को बराबर हिस्सा होना चाहिए।
बराबर नहीं दे करके पांचों को भगाना चाह रहा है। तो आज धर्मराज अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब भगवान कृष्ण के दरबार जाकर कहते हैं कि कन्हैया हमको आधा राजपाट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 5 गांव चाहिए और 5 गांव में ही हम 5 जीवन व्यतीत कर लेंगे। संस्कृत का एक श्लोक है, संतोषम परम सुखम। अपने के पास में नहीं हो कुछ है संतोष है तो बुझियो कि अपने बहुत बड़ा एकदम परिपूर्ण आदमी छिए। और ये है बच्चा अभिमन्यु कुमार, इनके ओर से ये दान आया है और पुरस्कार आया है। हमारे अरुण भाव के आत्मा की शांति सदगति के लिए आज हमारे अरुण भाव के बाल गोपाल सब रोते होंगे, इनके याद को मनाते होंगे। आज के बाद इनका याद हम लोग भूल जाएंगे। एक भजन है, पछतैबे हो भाई, सब आदमी के एक दिन पछतावे पड़ता कखनी, जखनी बाबू माय मर जेते तखनी। जे आदमी के बाबूजी मरल छे, माय मरल छे, वो आदमी के पूछियो जे बाप माय के याद केना सताय रहल छे। पछतैबे हो भाई, बाबू के बिना पछतैबे, 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 पछतैबे हो भाई, बाबू के बिना पछतैबे। बाबू के कमैया से घर बन गए, 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 बाबू के कमैया से घर बन गए। जे अच्छा बाल बच्चा होय छे, अब बाप माय मरियो गेल तैयो पूछलक लोग जे ई मकान तोय बनेलो, कहलक नहीं सब बाबू के कृपा से होय। आ जे बाल बच्चा नालायक छे, वो बाप के जिंदगी में कहलक बाप माय जिंदा छे, कोई पूछलक ई मकान के बनेलक, बाबू कहलक ओ बाबू तो बुराई देलकै त हम्मे कुछ कमेलियो आज सो होय छे। देखिए इसी जगह अच्छा और खराब का परिचय हो गया। बाबू के कमैया से घर बन गए, बाबू के कमैया से घर बन गए, मन में विचार करो, विचार करो, मन में विचार करो, विचार करो, बाबू कहाँ गेल पछतैबे, पछतैबे हो बाबू के बिना पछतैबे, पछतैबे हो भाई, बाबू के बिना पछतैबे, पछतैबे हो भाई, बाबू के बिना पछतैबे। ओकर बाद आम के लकड़िया से हो सोदर भाई, आम के लकड़िया से हो सोदर भाई, आम के लकड़िया से हो सोदर भाई, आम के लकड़िया से हो सोदर भाई। जब कोई बूढ़ा पुरान मर जाए छतनी त रंथी पर आम के लकड़ी, बेल के लकड़ी दिल जाए छे। अच्छा, ये हमारे शैलेंद्र भैया हैं, इमायतपुर के रहने वाले, खखरवा इमायतपुर। अच्छा, हमारे शैलेंद्र भैया की ओर से 51 रुपया का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद इन्हें।
आम के लकड़िया से आए हो सहोदर भाई, मरला के बाद अर्थी पर आम के लकड़ी बेल के लकड़ी दिल जाए छे। आम के लकड़िया से हो सहोदर भाई, जिंदा में फल खैले आम लगेबे तो जिंदा में फल खेबे, मरले तो साथ में जाए छे। आम से बढ़ के कोई पेड़ नहीं हो छे। जिंदा में फल खैले मरलो संग जाए, पछतैबे पछतैबे हो भाई, अब के बिना पछतैबे पछतैबे हो भाई, अब के बिना पछतैबे हो। जिंदा में फल खैले, जिंदा में फल खैले मरलो संग जाए, पछतैबे पछतैबे हो भाई, अब के बिना पछतैबे पछतैबे हो भाई, अब के बिना पछतैबे पछतैबे हो भाई, अब के बिना पछतैबे पछतैबे हो भाई, बाबू के बिना पछतैबे पछतैबे हो भाई, बाबू के बिना पछतैबे पछतैबे हो भाई, बाबू के बिना पछतैबे बाबू के बिना पछतैबे। इसलिए भगवान कृष्ण के सामने धर्मराज बोले कि मालिक मैं दुर्योधन से आधा राजपाट नहीं मांगता हूं। कहा तो तुम तो दोनों गोतिया है, दोनों हिस्सेदार हैं, तो आधी संपत्ति तुम्हारी होनी चाहिए। क्या नहीं, अगर दुर्योधन को आधी संपत्ति देने में कष्ट होता है